हेलो 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 एंड वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबका स्वागत है देसी लगाउट में। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड T20 के ग्रुप स्टेजेस के बारे में। और वी विल गो ग्रुप बाय ग्रुप ऑन दिस। और सबसे पहले जब हम बात करते हैं ग्रुप ए की, तो पहला ही मैच दैट वाज अ एंटरटेनर, उसी की बात करते हैं सबसे पहले। तो पाकिस्तान फेस्ड ऑफ नेदरलैंड्स इन दिस, और एक मॉडेस्ट टोटल पे नेदरलैंड्स को रोकने के बाद पाकिस्तान वर क्रूजिंग इन अ चेस अंटिल देयर गोट देयर किंग बाबर आजम केम टू बैट। जब बाबर आजम बैटिंग करना है उस वक्त पे पाकिस्तान वर प्लेइंग विद अ रन रेट ऑफ 8 पर ओवर, बट बाबर आजम के आते ही वो रन रेट हो गई 4 रन पर ओवर। यू नो हु इज द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान क्रिकेट? इट्स द किंग। किंग कर लेगा, किंग पाकिस्तान को हरा देगा। पाकिस्तान ऑलमोस्ट लॉस्ट दैट मैच, बट फहीम अशरफ डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन हिज हैंड्स। 19वें ओवर में पाकिस्तान को जब 29 रन चाहिए थे आखिरी 2 ओवर्स में, 19वें ओवर में फहीम अशरफ प्लेड अ ग्रेट नॉक ऑफ 24 रन। ही वाज ड्रॉप्ड ऑन द सेकंड बॉल। अगर वो कैच मैक्सवेल और पकड़ लेते तो शायद इस ग्रुप का फेट और पाकिस्तान का फेट कुछ और होता। ट्रेनर्स की थ्रिलर्स की बात हो रही है, ग्रुप ए की बात हो रही है, तो यूएसए ने भी हमारे पसीने तो छुड़वा ही दिए थे भाई। पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम, वो मुंबई की वाइब, वो T20 क्रिकेट की वाइब, द होम ऑफ इंडियन क्रिकेट, वानखेड़े स्टेडियम। इंडिया जाता है पहले बैटिंग करने एंड इट वाज अ कोलैप्स। एक बार के लिए तो लगा था कि हमारा वर्ल्ड कप का डिफेंस शुरू होते ही खत्म ना हो जाए, बट सूर्या भाई धन्य हो आपको। कप्तानी पारी आपने खेल के हमें मैच जिताया। दैट वाज अ ग्रेट डोमिनेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस एज वेल। टोटल इंडिया ने बनाया, दैट वाज अगेन यू नो ऑल थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव आई वुड से। और उसी दिन इंडिया की डीप बैटिंग की एक जो हमें पॉजिटिव था वो पता चला कि क्यों गौतम गंभीर डीप बैटिंग के साथ इंडिया को लेके जाना चाहते हैं T20s में। आई मिस हर्षित राणा टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट मैच। ग्रुप ए को हम समअप करेंगे ग्रुप ए के सबसे बड़े मैच से, जो मैच इंडिया के लिए सबसे ईजी मैच रहा। When we talk about India versus पाकिस्तान, जो मैच पाकिस्तान बॉयकॉट करने वाला था, पाकिस्तान वाले भी सोच रहे होंगे कि बॉयकॉट कर देते भाईजान तो ज़्यादा अच्छा था। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया नहीं है, लपेट लपेट के हराया है, पकड़ पकड़ के मारा है, एकदम मारा कम घसीटा ज़्यादा है। यू कैन नो द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कि पाकिस्तान के सामने बॉलिंग करवाने के लिए रिंकू सिंह और तिलक वर्मा आ रहे हैं, और तिलक वर्मा ने पहली ही बॉल पे पाकिस्तान के प्लेयर का विकेट ले लिया भाई साहब। खैर वी ऑल वांटेड कि सूर्य कुमार यादव आए, उस्मान तारिक को उन्हीं के एक्शन में बॉल करे, उनका विकेट ले, बट लेट इट बी। इतना भी ट्रोल नहीं करते, थोड़ी स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए। खैर द ग्रुप was easily cruised by India, but India के लिए आगे जाके there are problems that we should talk about, but let's keep that for another video because India ने पूरी तरह से dominate किया अपना ग्रुप, चारों मैच जीते हैं। पूरी तरह से dominate तो नहीं किया, but इंडिया की बॉलिंग ने इंडिया को बचाया है। Now the most important, the most shocking group, the shocker of the tournament, जिम्बाब्वे टॉपिंग ग्रुप बी। भाई साहब क्या ये 2026 का वर्ल्ड कप इसी के लिए है? क्योंकि जिम्बाब्वे, इफ यू रिमेंबर, लॉस्ट टू युगांडा इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप इन 2024 इन द कैरेबियन एंड द यूएसए, बट जिम्बाब्वे हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑजीज, द वर्ल्ड चैंपियंस। भाई साहब जिम्बाब्वे तुम्हें सलूट है। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट का, इस ग्रुप का सबसे बड़ा शॉकर। ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ द वर्ल्ड T20। kudos to Zimbabwe and Sri Lanka as well. Sri Lanka has played well until they met Zimbabwe and they got hit by a truck called Zimbabwe. Australia defeated Oman today and they have finished third in their group. So इतनी भी बेइज्जती नहीं हुई कि आयरलैंड से भी नीचे फिनिश करे, बट ठीक है, they did well. Now when we talk about Group C, we have to talk about Nepal. भाई साहब नेपाल वर इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस अगेंस्ट इंग्लैंड, दे जस्ट लॉस्ट बाय 4 रन्स, बट वहां से उनका मोमेंटम थोड़ा डिरेल हो गया। वेस्ट इंडीज has shown everyone why they are T20 giants. They everyone in their group बहुत easily, बहुत ही cruising way में उन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया। इंग्लैंड there were hiccups. We have to talk about Italy. We have to talk about नेपाल, जिन्होंने अपने अपने एक मैचेस जीते। इटली डिफीटेड नेपाल एंड नेपाल डिफीटेड स्कॉटलैंड। सो दिस वाज देयर फर्स्ट विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप T20। और जब हम इटली की बात करते हैं, दे ऑलमोस्ट डिड द सेम बट नेपाल डिड टू इंग्लैंड। दोनों ही स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आके हार गए, विच इज again not a good result for them, but this will boost up their confidence going forward। और हमें ऐसे ही एसोसिएट नेशन से काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले वर्ल्ड कप T20 2028 में। Now when we talk about Group D, the biggest letdown of this tournament, Afghanistan happened to be in the Group D. They lost 2 matches and they won 2 matches. So they lost the most important 2 matches against New Zealand and South Africa। भाई साहब 2 सुपर ओवर हुए उस मैच में। आई फील रियली सॉरी फॉर अफगानिस्तान, बट अगर उस हार के लिए कोई ब्लेम करने को है तो दैट इज अफगानिस्तान एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज व्हेन यू हैव 3 balls लेफ्ट एंड यू नीड टू चेज जस्ट 2 runs, तो आप 19.4 में 1 विकेट हाथ में रहते हुए 2 रन लेने के लिए नहीं भागोगे। दैट इज नॉट अ क्रिकेटिंग सेंस। उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। फिर जो दूसरा सुपर ओवर था जिसमें 24 रन चाहिए थे आपको जीतने के लिए, व्हाई एन ओल्ड अंक लाइक मोहम्मद नबी वांट्स टू ओपन व्हेन रिक्वायर्ड इट इज 24 runs।
लेमनुल्लाह गुरबाज केम, ही वाज इन अ रेड हॉट फॉर्म, उन्होंने मैच में भी अच्छा स्कोर किया था, एंड देन ड्यूरिंग द सुपर ओवर ही गॉट just 4 balls to play. And man, he scored 19 runs of those 4 balls. 18 runs of those 4 balls. Actually, one ball जो एक बॉल केशव महाराज की थी, that was a wide. But 4 बॉल में 3 छक्के और चौथी बॉल में भाई साहब आउट हो गए. तो that was a hard leg for रेमनुल्लाह गुरबाज. और अगर वो मैच साउथ अफ्रीका हार जाता तो वहाँ से उनका मोमेंटम डीरेल हो सकता था. साउथ अफ्रीका played a lot of their matches in Ahmedabad. Going forward, they are going to play against India in Ahmedabad. So they are now used to that pitch as well. But क्या ही बात करें, मतलब अफगानिस्तान अगर वहाँ साउथ अफ्रीका को हरा देता तो शायद साउथ अफ्रीका का मोमेंटम डीरेल हो सकता था. तो बट साउथ अफ्रीका हैज आल्सो क्रश्ड एवरीवन इन देयर ग्रुप. नाउ अब वी टॉक अबाउट सुपर 8. तो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ द सुपर 8. पहले ग्रुप में है इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज. चारों टीम्स अपना ग्रुप टॉप करके ग्रुप ए में आ रही है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्री सीडिंग. साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे आर कमिंग. एवरीवन हैज टॉप देयर ग्रुप बट प्री सीडिंग की वजह से दे ऑल आर इन द सेम ब्रैकेट. और जहाँ हम बात करते हैं सुपर 8 के दूसरे ग्रुप की, तो जो सभी टीमें आई हैं वो सभी टीमें अपना ग्रुप सेकंड होकर आई है. इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, द को-होस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान के लिए कुदरत का निज़ाम की एक बात ये हो सकती है कि पाकिस्तान वो सारे टूर्नामेंट्स आईसीसी के जीती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में बाहर हुई है. बी इट 92 वर्ल्ड कप, बी इट 2009 का T20 वर्ल्ड कप और बी इट 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी. ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी ग्रुप स्टेज में बाहर हुई है वो सभी टूर्नामेंट्स पाकिस्तान जीता है. तो पाकिस्तान कुदरत के निज़ाम के बारे में बात करेंगे इस टूर्नामेंट के लिए. बट गोइंग फॉरवर्ड इन द ग्रुप 8 सुपर 8 हमें देखना होगा कि कैसे इंडिया अपने ओपनिंग बैटिंग के साथ कोप अप कर पाती है. अभिषेक शर्मा 3 मैच 3-0. सो आई वुड से अभिषेक, यू नीड टू स्वॉलो योर प्राइड. पहले 1-2 बॉल डिफेंड कर लो. वी नो अभिषेक लिव बाय द स्वॉर्ड एंड डाई बाय द स्वॉर्ड. तो बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर है, बड़ी इनिंग्स आएंगी. द मैच वी शुड लुक फॉरवर्ड टू मोस्ट द इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच इन अहमदाबाद. साउथ अफ्रीका इज इन अ रेड हॉट फॉर्म. उन्होंने अपने सारे मैच कंट्रोल के साथ जीते हैं सिवाय एक अफगानिस्तान वाले मैच के. तो दैट वाज इट फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस. जो सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे लगा दैट वाज जिम्बाब्वे टॉपिंग देयर ग्रुप. मैन, अनरियल शिट. इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस है. साउथ अफ्रीका लुकिंग वेरी गुड, वेस्ट इंडीज आर लुकिंग वेरी गुड गोइंग इनटू द टूर्नामेंट. व्हेन वी से टॉक अबाउट इंग्लैंड नाउ, इंग्लैंड के फ्यू हिकअप्स रहे हैं नाउ एंड देन, बट इंग्लैंड हैज वन 3 ऑफ देयर मैचेस, बट वो कोई कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं थी. तो आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग द कादिल रशीद. व्हाई they cannot get a spinner from their own system who is younger and who has more years to play. Adil Rashid is playable on his day. That's what I would say. श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा खेल खेला. दे प्लेड रियली वेल. शाउट आउट टू प्रथम निशंका जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी भी मारी. तो ओवरऑल श्रीलंका के लिए ग्रुप थोड़ा सा इजी है. इसमें उनके लिए चैलेंजिंग मैच होगा न्यूजीलैंड का. न्यूजीलैंड हैज आल्सो क्रूज्ड इन देयर ग्रुप, बट वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हिकअप हुआ और वो मैच वो हार गए. दैट वाज ये ग्रुप स्टेजेस का. दिस वाज इट फॉर द ग्रुप स्टेजेस. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सुपर 8. अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है. ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम इंडिया फॉर देयर कैंपेन. वी वुड वांट देम टू विन. हम चाहेंगे कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो अहमदाबाद में, इंडिया ही जीते. इसी के साथ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल देसी डगआउट. आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें बस एंगेजमेंट कीजिए. हम थॉट्स इतना ही चाहते हैं. आई वुड बी ओपन टू योर थॉट्स एंड प्लीज़ आप लोग अपने थॉट्स कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं उन थॉट्स को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा. आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन देम. जय हिंद.